अगर आपके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि मैं इतने पूजा पाठ करता हूँ या मैं इतने उपाय करता हूँ, तो फिर मुझे इसका फल क्यों नहीं मिलता, मुझे इतने दुख क्यों हैं, या मेरे जीवन में समस्याएं कम क्यों नहीं हो रही हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके ही प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने बनाया है। जितना मेरी समझ है, जितनी मेरी अल्प बुद्धि में, जितनी मेरे छोटे से बुद्धि में कुछ रिसर्च के थ्रू कुछ चीज़ें आई हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सुनिए ध्यान से। आप पूजा पाठ करते हैं और आपको फलित नहीं होता, आप भगवान को मानते हैं, मंदिर भी जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन आपको उसका पूरा फल नहीं मिल रहा है, तो उसके कुछ कारण हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है आपके प्रारब्ध के संस्कार, यानी आपके पिछले जन्मों के संस्कार। वो संस्कार जब तक नहीं कटेंगे तब तक इस जन्म के अंदर आपको पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलेगा, पहली बात। तो अब आप कहते हैं कि फिर हम पूजा पाठ करें ही क्यों, जब उसका लाभ नहीं मिलना है तो हम क्यों करें? उसका जवाब ये है कि पिछले जन्मों के संस्कारों को काटने के लिए आपको इस जन्म में आपको दान पुण्य, पूजा पाठ या भक्ति आराधना, ईश्वर, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके पुराने संस्कार कटेंगे। वरना अगले जन्म में जाके फिर आपको इसी चक्र से गुजरना पड़ेगा, ये संस्कार कभी कटेंगे नहीं। इसके संबंध में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ कि सुदामा, सबको पता है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की किस तरह की मित्रता थी, कितने परम मित्र थे। लेकिन बड़ा होने के बाद सुदामा एक अत्यंत उसने निर्धन के रूप में अपना जीवन यापन किया। इसी प्रकार से जब कृष्ण द्वारका के राजा बने तो भगवान कृष्ण को माता रुक्मणी ने उनसे प्रश्न किया। भगवान तो सब जानते हैं, श्री कृष्ण को सबके बारे में पता है कि कौन किस हालत में है। तो उन्होंने पूछा कि हे भगवान, सुदामा आपके इतने परम मित्र हैं, इतने प्रिय मित्र हैं, फिर भी वो आप एक राजा हैं और वो एक इतने निर्धनता से अपना जीवन गुजार रहे हैं, अपने गरीबी में इतना दिन गुजार रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उनकी सहायता करते? तो भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी को उत्तर दिया कि देवी, ये जो वो दुख भोग रहे हैं, सुदामा जो दुख भोग रहा है, ये उसके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध के जो उनके कर्म हैं, जो कुसंस्कार हैं, वो इस गरीबी से, इस निर्धनता से कट रहे हैं लगातार। अगर मैंने इसको त्वरित कोई लाभ दे दिया तो अगले जन्म में जाकर उनको फिर से यही निर्धन वाला जीवन उनको मिलेगा, और ये निर्धनता यहाँ की बची हुई जो है वहाँ जाकर उनको पूरी करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि इसी जन्म में ये सारे संस्कार कट जाएं और अगला जन्म उनका बहुत ही सुंदर उनको रूप मिले, बहुत सुंदर उनका जीवन हो। पहला कारण तो ये। अब दूसरा कारण कि पूजा पाठ फलित क्यों नहीं होते हैं। दूसरा कारण ये है पूजा पाठ फलित न हो पाने का, क्योंकि हम इच्छाएं ले लेकर पूजा पाठ शुरू करते हैं। कैसे? जैसे आपको किसी ने बताया कि गाय को चारा खिलाओ, बुध प्रसन्न होंगे, या कन्या मिथुन राशि वाले गाय को चारा खिलाओ, ठीक? तो ये जो आपने दान किया, इसके अंदर आपकी इच्छा का समावेश भी हो गया, वो ऊर्जा भी उसके साथ लग गई। यानी आपके अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में एक अहंकार की प्रवृत्ति होती है जिसका पोषण होता है, और आपने निस्वार्थ भाव से नहीं किया। प्रकृति तो निस्वार्थ जो किया जा रहा है उसको ज्यादा सुनती है, पहले उसको सुनती है। कभी इस पर बड़ा वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा। तो आपकी इच्छा उसमें शामिल हो गई, यानी अब वो जो कार्य जो है, वो जो आप कर रहे हैं, वो पूरी तरह से प्योर नहीं रहा, 24 कैरेट नहीं रहा। उसमें आपकी इच्छा शामिल हो गई कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा बुद्ध अच्छा हो जाएगा और मुझे इसका लाभ मिलेगा, मुझे इसका लाभ मिलेगा। यानी आप एक्चुअली आप वास्तव में उस गाय के लिए नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली अपने लिए कर रहे हैं। तो वो दूषित हो गया, वो करना जो है आपका, वो दान जो है वो आपका दूषित हो गया, तो ये फलित नहीं होता। तीसरा कारण, हम बहुत जल्दी जल्दी मांगते हैं भगवान से। हम थोड़ा सा हमने कुछ कर लिया और भगवान से, कई बार तो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो माथा भी बाद में टेकते हैं, पहले मांगते हैं, उसके बाद हम सिर झुकाते हैं। ये हमारी हालत हो गई है। सोचिए, ऐसा करना बंद कीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। चलिए मान लीजिए आपके 2 नौकर हैं, आपके नीचे 2 नौकर काम करते हैं, दोनों की तनख्वाह जो है महीने का आपने 3000 रुपये आपने तय कर दी। पहला नौकर रोज काम करते, दोनों नौकर आपकी जम के सेवा करते हैं, जम के जो आप बोलते हैं वही काम आपका कर देते हैं और आपको बहुत खुश रखने का प्रयास करते हैं दोनों नौकर।
लेकिन पहला नौकर आज का काम खत्म किया और काम खत्म होते ही, दिन खत्म होते ही आज के 100 रुपए आपसे मांग लेगा। सैलरी कितनी है महीने का? 3000 रुपया, लेकिन वो हर दिन के 100 रुपए आपसे लेके जाता है। ठीक है। तो दूसरा एक नौकर है जो आपको निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा है, महीना पूरे होने तक भी आपसे पैसा नहीं मांग रहा है। आपको कहना पड़ जाए किसी दिन कि भाई तेरे पैसे ले जा, 4 महीने हो गए, तब भी वो यही कहे कि कोई बात नहीं प्रभु, आपका दिया हुआ है, सब चल रहा है, जब जरूरत होगी मांग लूंगा। और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा किए जा रहा है, पैसा नहीं मांग रहा है। इतनी सेवा करने के बाद भी आपसे कुछ मांग नहीं रहा है। अब आप मुझे बताइए, आपको उन दोनों में से कौन सा नौकर जो है ज्यादा प्रिय होगा? किस नौकर को आप ज्यादा प्रेम करेंगे अपने अंदर से? सैलरी तो दोनों को देनी है, वो देनी पड़ेगी, क्योंकि किया हुआ जो है वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं। आपका पुण्य किया हुआ, परमार्थ किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका मिलेगा तो सही। लेकिन ईश्वर से प्रीति आपकी किससे ज्यादा होगी, वो सोचिए। आपको निश्चित रूप से दूसरा नौकर ही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी निस्वार्थ भाव से, आपकी प्रेम से आपकी सेवा भी करता है, आपसे मांगता भी कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ दे दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, संतुष्ट। ऐसे व्यक्ति को अगर दूसरे नौकर को जीवन में कभी भी कोई काम पड़ेगा तो आप अपने सारी शक्ति उसको ठीक करने में लगा देंगे, क्योंकि वो आपको वो प्रिय ज्यादा है। पहले नौकर ने तो आज का काम किया और आज ही 100 रुपए मांग कर ले गया आपसे, तो उसका तो उसने वही हिसाब कर दिया, रफा दफा कर दिया। आपसे आपको प्रिय नहीं होगा। उसको अगर कोई काम पड़ गया तो हो सकता है आप ये कह दे कि ठीक है भाई, तुम देख लो, तुम्हारा पैसा तुम ले जा चुके हो, या उसके प्रति आपके मन में इतनी प्रीति नहीं होगी। आप ठीक मेरी बात समझिए। ईश्वर के साथ मांगने में भी यही अड़चन है। हम 1 दिन 2 दिन महीना भर हमने कुछ जब तब कर लिया और हम भगवान से मांगने लग जाते हैं, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो दे दो। अरे भाई, पहले सिद्ध करो अपने आप को, प्रूव करो प्रकृति के सामने कि 6 महीना साल भर तपिए, अपने तप को थोड़ा मजबूत कीजिए, प्रबल कीजिए, प्रगाढ़ कीजिए। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा दावा है आपको सब मिलेगा। आप जो चक्कर लगाते हैं ना, राहु केतु शनि मंगल, ये सब बंद हो जाएगा अपने आप। तो एक कारण ये भी है ईश्वर से न मिलने का या उससे प्रीति न जुड़ने का। और एक बात, आप जो भी पूजा पाठ उपासना करते हैं उसको फलित होने में थोड़ा समय लगता है। आप ये मान के चलिए। पहला तो ये कि अगर आप कोई मंत्र साधना या उपासना के रूप में कुछ कर रहे हैं, मंत्र साधना के रूप में, तो उसके कुछ वैज्ञानिक चरण होते हैं, उसकी कुछ पद्धतियां होती हैं। उसके बिना आप करेंगे तो वो सिद्ध नहीं होंगे, उसका फल नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, हालांकि मिलता है। मैं इससे कभी मना नहीं करता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं, जो भी बुरा कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको मिलकर रहेगा। किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, मिलेगा जरूर, लेकिन आपको उस गति से नहीं मिलेगा। आपने 6 महीना साल भर तक गलत तरीके से उपासना की, गलत पद्धति से की, तो कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। हो सकता है साइड इफेक्ट हो जाए, ना हुआ तो भी उसका फल बहुत न्यून मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा। तो सही पद्धति से मंत्रोपासना बहुत ठीक पद्धति से कीजिए। उसके चरण होते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है, उसकी प्रोसेस होती है। ये सब कुछ साइंटिफिक है। तो आपको उसी तरीके से आपको अपनी पूजा पाठ आपको करना चाहिए। फिर अगली चीज कि हो सकता है कि आपकी कुंडली में या आपके जन्मांग में या आपकी जीवन में वो आप किसी गलत देवता की पूजा कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपको पूरा फल न दे सक रहे हो, उनकी आप पूजा करने में आप समय व्यर्थ कर रहे हो, तो भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ मोटा मोटी बातें थी जो मुझे ठीक अभी याद आ गई, और अभी कुछ आगे याद आ जाएगा तो मैं आगे और कुछ बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है। मेरे पास जो मेरे मन में आता है मैं आपके सामने बोलता हूँ, लेकिन प्रामाणिक बोलता हूँ, तथ्य के साथ बोलूँगा। आपको किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रखूँगा। जितना मेरे पास सात्विक ज्ञान है मैं उसको यहाँ पर आप बताने की मैं कोशिश करूँगा। आप सुनिए ध्यान से, उसको अपने जीवन में अपनाइए, आपको बहुत लाभ होगा। इसी के साथ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत सहयोग की आवश्यकता है, अधिक से अधिक लोगों में फैलाइए। आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। क्या पता मेरे वीडियो की कोई बात किसी के लिए कब काम आ जाए। तो इसी प्रकार से आप साथ बने रहिए। हम अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आने का कोशिश करेंगे। कोई प्रश्न हो आपके मन में किसी चीज़ को लेकर, संस्कृति धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, ज्योतिष के लेकर, तो आप प्रश्न पूछिए, मैं उसका जवाब देने का पूरा 100% प्रयास करूंगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।